हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टारोट में 11 मानसी टारोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और आपके पर्सन के बारे में से देखेंगे, उसके बाद आपके गाइडेंस लेंगे, उसके बाद उसके करेक्ट क्रश के बारे में देखेंगे एंड गाइडेंस लेंगे। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो वेलकम है, अगर आप हमेशा से हो तो थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट श्योरली करें एंड हाइप हो तो हाई बटन जरूर दबाएं। सो थैंक यू। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है टू परचेस एनी काइंड ऑफ क्रिस्टल प्रोडक्ट, ओके, जो ब्रेसलेट या क्रिस्टल ट्री या तो पिरामिड जो भी है, आप मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8926379155 पे। सो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करें थ्रू माय व्हाट्सअप नंबर। सो थैंक यू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू परचेस माई जो ओरेकल डेक, आप उससे भी ले सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। सो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और प्लीज़ आप अगर मेरे दूसरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं जो यूट्यूब पे है 11 मानसी टारोट इंग्लिश और एक है 555 अननोन डेस्टिनी, तो उसमें भी जुड़े। फेसबुक पेज है टारोट विद मानसी एंड टारो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के बारे में देखेंगे, इस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, तो फर्स्ट आया है एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। सेकंड है 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थ्री ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। द फूल की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी है, चैरियट, कैंसरियन। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, वेरी नाइस है। यह है लियो की एनर्जी। ओके, द स्ट्रेंथ का कार्ड है 8 नंबर, ये मेजर अरकाना है एंड देयर इज 3 मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना एंड काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, आई डोंट नो आप जिनके भी बारे में सोच के देख रहे हो, दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। मैं यही कहूँगी कि अगर ये यंग पर्सन है एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच यंग, यंग यानी यंग हो सकता है यंग इन हार्ट। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। ओके, शायद हो सकता है आप और ये पर्सन शायद एक दूसरे को एनर्जेटिकली आप चेस करते हो। ओके, आई एम डूइंग द फोकस। ओके, एनर्जेटिकली आप शायद चेस कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो कहीं ना कहीं। कभी आप चेस करते हो, कभी ये पर्सन चेस करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है काफ़ी यंग पर्सन, मतलब थोड़ा यंग एनर्जी मुझे ज़्यादा वाइब आ रहा है। हो सकता है आप लोग की एज 25 से 35 के बीच में ही हो, और कुछ लोगों का हो सकता है अगर उससे ज़्यादा हो, बट एक यंग, आप काफ़ी कम उम्र के दिखता होगा या दिखती होगी ये पर्सन, आप भी वैसे ही दिखते होगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पास्ट का ही पर्सन है जो वापस आपके लाइफ में आएगा कहीं ना कहीं। नो, इस पर्सन के साथ आप अभी भी डील कर रहे हो डे टू डे। जैसे कि हो सकता है आप दोनों के बीच में रेगुलरली बातचीत नहीं हो रही है, आप हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में हो। यानी हो सकता है आप डिस्टेंस में हो, फिजिकली डिस्टेंस में, या तो आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। यानी समहाउ आप इनको पूरी तरह से नहीं भूले हैं, ना कि ये पर्सन ने आपको भूला है या भूली है। मतलब जैसा देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक तरह का एनर्जी शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से थोड़ी बहुत तकरार चल रहा है, लेकिन जैसा भी तकरार है, इस पर्सन को काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप कहीं जाओगे नहीं। आई डोंट नो वाई, एंड हो सकता है इस पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे ताकि आप इनके साथ कनेक्ट रहो। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर दैट।
तो ये जो पर्सन है, हो सकता है कि इनकी ये कहीं न कहीं से बात कर रहे हैं, यानी किसी की सलाह ले रहे हैं, या तो जैसे कि आप टैरोट्स देख रहे हो, शायद हो सकता है ये पर्सन भी किसी की सलाह ले रहे हैं ताकि इनका नेक्स्ट मूव आ सके। मुझे यहाँ पर 2 ग्रुप का भी दिख रहा है जैसे सिनेरियो, हो सकता है अगर ये काफ़ी यंग ग्रुप है और हो सकता है इनकी फैमिली से कहीं इनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आया है, क्योंकि इनके फैमिली नहीं चाहता है। तो इनके जो करंट फीलिंग्स में आया है कि ये पर्सन कुछ भी करेंगे, उस बैरियर को पार करेंगे और ये आपको रीच आउट करेंगे, चाहे फैमिली कितना भी अड़चन डाल दे। मैं आपको बताऊंगी, इसलिए मैंने कहा था काफ़ी पॉजिटिव है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटर्मिन है टू मतलब कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये चाहे जितना भी हो जाए, जितना भी तकरार हो, जितना भी फाइट हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं वो इच्छा कि ये आपके तरफ आएंगे। और ये बात है कि हो सकता है कि कुछ लोगों का कि फैमिली एक तरह से कुछ अलग चाह रहा होगा कि आपका शादी और कहीं पर उस पर्सन का फिक्स कर रहा होगा, लेकिन दिस पर्सन इज़ वांट यू ओनली। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है ये आपको भी काफ़ी पेशेंस रखने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, दैट्स वाई यू आर अंडर द यू। हो सकता है आप और ये पर्सन के बीच में इतना अच्छे से डिस्कशन नहीं हो रहा है, या तो कम्युनिकेशन लैब से या कुछ ना कुछ ऐसा है। इसी वजह से ये पर्सन भी आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो। अगर ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, ओके, तो कुछ लोगों का मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी ये आपके साथ शायद इसी वजह से कट ऑफ हो गए थे, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता चल गया था या समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कि ये जो भी आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या तो आपसे दूर जा रहे हैं, या तो समथिंग लाइक दैट। क्योंकि थर्ड पार्टी, अभी मैं ये बताऊंगी, क्योंकि आपका कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का सिचुएशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकता है। अब ये अपने अपने हिसाब से आप ले लेना, आप कौन से कनेक्शन में हो। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग, ओके, ये कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ज़्यादातर ये एक बाउंड्री रख रहे हैं चारों तरफ से, कि ताकि ये कनेक्शन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ना चले। आई डोंट नो, बट हाँ, ये पर्सन शायद हो सकता है ये अगर थर्ड पार्टी में है तो किसी को पता चल चुका है। ठीक है, तो इसी वजह से दिस पर्सन इज टेकिंग द प्रिकॉशन। दूसरा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लें और कहीं ना कहीं से ट्रैवल करके आए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है इस पर्सन के लिए। तो दिस पर्सन कीपिंग दैट पेशेंस, ओके, लेकिन ये आपको चेस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, दिस पर्सन इज चेसिंग यू, और इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। अगर ये पास्ट में वही चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा नाम नखरे जो से करते हैं, और हो सकता है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ या कुछ ऐसा, ये अभी के लिए जो मैं बता रही हूँ यही बात है। लेकिन जो पहले की बात था उससे ये काफ़ी हद तक अलग माइंडसेट में आ चुके हैं। ये पर्सन उस तरह से नहीं सोचता है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यू आर लिसनिंग, मतलब आप इनको सुनोगे। और दूसरी बार, क्योंकि ये शायद बार बार ये रिपीट कर चुके हैं कितने साइकिल आपके साथ, तो इसी वजह से शायद हो सकता है कि आप इस बार इनके जो बहाने हैं ये एक तरीके से आपने इनको पूरी तरह से इग्नोर करके रखा है। लेकिन दिस टाइम दिस पर्सन इज नोस कि ये शायद किसी एक ऐसे चीज़ों में है जहाँ से इनको आने के लिए काफ़ी पेशेंस और काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज कमिंग। ओके, लेट्स सी क्या है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, चाहे आप यंग हो, चाहे आप एक ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, या तो आप दूसरे सेपरेटली मैरिड हो, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो कि जहाँ से कि इनको आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना है। ओके, व्हाट द नेक्स्ट चीज़, ओके, ऑब्जर्वर, या दिस पर्सन इज वॉचिंग यू समवेयर, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये आपके अगर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को, ओके,
मतलब एक प्लेस फार फ्रॉम योर प्लेस, शायद हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले थे इस पर्सन से, हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस पे रह रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये आपको देख तो रहे हैं और देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपकी गतिविधियाँ कहाँ चल रही है। मैं आपको एक बात बता दूँ, इनके जो करंट फीलिंग्स आया है ना, ये सिर्फ अपने भावना आपको बताना चाहता है कि आपको वेट करना है, मैं आऊँगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर नहीं चाहते हैं वेट करना, ये इट्स नॉट आपके ऊपर एप्लीकेबल है। मैं नहीं जानती हूँ इस पर्सन का क्या है, अगर हो सकता है कि आप अपने हिसाब से ही लो ना, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी में हो, एक मैरिड हो, अपनी लाइफ जी रहा हो, जो भी है, और आप उस पर्सन का कहीं ना कहीं से वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लाइफ में अपने तरीके से बिजी हो ना। आपको रीडिंग देखना है देखो, लेकिन डोंट टेक द डिसीजन कि ये पर्सन आपको क्या बोल रहे हैं। राइट, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ओके, फ्रॉम समवेयर। ये काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं। 49 हो सकता है, किसी का एज है 15। मैसेज इन बॉटल, मैंने क्या कहा था, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इनको डर है कहीं आप कहीं ना मूव कर लो, मतलब पूरी तरह से आप इनके जो भी आप इनके साथ जैसा भी है आपका रिलेशनशिप है, पूरी तरह से आप इनको भूल ना जाओ, पूरी तरह से आप इनको टोटली दरकिनारा ना कर दो, क्योंकि यहाँ पर एक एंडिंग का कार्ड है। तो ऐसा है, इस पर्सन को अभी भी डाउट है कि अभी भी पूरी तरह से है कि आप इनको पूरी तरह से छोड़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने देर कर रहा है, टाइम टेकिंग, मतलब काफ़ी टाइम ले रहा है अपने डिसीजन मेकिंग में, या तो हो सकता है ये अपने अपने तरीके 100 तरीके दे रहे हैं एक्सक्यूजेस के। लेकिन ये पर्सन आपको बता रहे हैं कि मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। ओके, राइट नाउ ब्लेस्ड। ओके, 22 हो सकता है, जैसे मैंने कहा था किसी का काफ़ी यंग एज का भी एक ग्रुप है जो कि रीडिंग को देख रहा है। ओके, तो ब्लेस्ड है, तो ये पर्सन काफ़ी ब्लेस्ड फील करते हैं जब आप इनके लाइफ में रहते हो। आपको ये एक फेरी की तरह देख रहे हैं, एक एंजल की तरह देख रहे हैं। जैसे कि एक एंजल तो मैं आपको बता सकती हूँ, जो भी आप आर्क एंजल देखा होगा, राफेल, माइकल, या जो भी आपका जेडिकल जो भी है, देख लें, वो देखने में जितने खूबसूरत, जितने सुंदर हैं, और आप फेरी हो तो आप बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हो। लेकिन दिस पर्सन इज इमेजिनिंग यू लाइक दैट, एक फेरी डस्ट के जैसा, जैसे कोई जादू करना, जैसे फेरी डस्ट डालना, आप इनके ऊपर वैसा ही डालते हो, कोई एक दूसरा मैजिकल वर्ल्ड में ले जाते हो। दिस पर्सन फीलिंग लाइक दैट। आप अगर नहीं होते उनके पास ना, इनको बहुत ज़्यादा क्योटिक फीलिंग होती है दैट यू आर नॉट देयर। ये इनका एक सबसे बहुत इच्छा है कि आपके साथ कहीं ट्रैवल करे, और ये ट्रैवल हो सकता है, जुड़ा हो सकता है किसी भी चीज़ से, किसी दूसरे लैंड पे जाना, ओके, किसी कहीं पर दूसरा घर लेना या अपना रोजगार ढूंढना, इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। नॉट द फन ट्रैवल, क्योंकि दिस पर्सन इज हैविंग दैट एम्बिशन टू विद यू, कि आप उस फ्यूचर में रहोगे जो फ्यूचर ये अपने आप को देखता है, इमेजिन करता है, यानी आपको लेके ये फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। हो सकता है ये दूसरे रिलीजियन या एथेनिसिटी से भी हो, मतलब ये सेम कंट्री के लोग भी ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर फ्रॉम समवेयर, दिस पर्सन इज फ्रॉम समवेयर। अगर आप ईस्ट के हो तो ये पर्सन भी वेस्ट के हो सकते हैं, ये कुछ लोगों के लिए है, या ठीक है, आप कौन से कंट्री से हो आप ज़रूर लिखना, अगर आप किसी दूसरे कंट्री से देख रहे हो, आप किस कंट्री के साथ डील कर रहे हो। ओके, किंग ऑफ कप है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द चैरियट, अगेन द चैरियट। ओके, दिस पर्सन वांट टू ओवरकम, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद हो चुका है, तो ये पर्सन चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके साथ बातचीत हो जाए। अगेन इनको ये डिसीजन मेकिंग करना है कि आपको कौन, शायद हो सकता है दिस पर्सन इज हेजिटेटिंग टू मैसेज यू, शायद हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि कौन पहले मैसेज करेगा, लेकिन ये अपनी डीप फीलिंग्स में है। मैंने कहा था जैसे ये पहले थे या थी, ऐसे अभी नहीं है। दिस पर्सन इज इन देयर फीलिंग्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए। द पेज ऑफ पेंटिकल, या हो सकता है ये आपको आने वाले एक हफ्ते में बहुत जल्दी ही आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी के लिए 7 घंटे भी हो सकते हैं। ओके, 3 ऑफ वांड्स, सीरीज लियो, साजिटेरियस।
फाइव ऑफ वंस, इनके लाइफ में किसी के साथ इनका फाइट हुआ है या झगड़ा हुआ है, जो कि ये हो सकता है इनकी फैमिली के साथ, इनके किसी के साथ, क्योंकि किसी ने शायद आपको लेके कुछ कहा है या कुछ चीज़ें किया है जो कि इनको अच्छा नहीं लगा है। दिस पर्सन फीलिंग वेरी कॉम्पिटिशन, हो सकता है कि आपके साथ ही इनका झगड़ा हुआ था, या तो हो सकता है आपको लेके किसी थर्ड पर्सन से, यानी आप दोनों के कॉमन फ्रेंड से हो सकता है इनका झगड़ा हुआ था, या कुछ ऐसा है यहाँ पर। या फाइव ऑफ कप, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है, उस बात का। शायद हो सकता है इन्होंने ओवर रिएक्ट किया था, या तो ओवर एनालिसिस किया था, या तो ओवर कोई चीज़ को इन्होंने ले आया जो कि एक्चुअली उनको लेना नहीं चाहिए था, लेकिन दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग दैट। बट ये फिर भी स्ट्रेंथ रखा हुआ है ये पर्सन, और ये चाहते हैं कि चीज़ें इनके फेवर में हो जाए। ओके, क्वीन ऑफ वांट्स, दिस पर्सन वांट कि इनके फेवर में चीज़ें हो जाए। हो सकता है कि आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, आप कुछ अलग सोच रहे हो, बट मुझे जहाँ तक यहाँ दिख रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपके साथ चीज़ें फिर से स्मूथ हो जाए, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये किसी चीज़ का पक्का सहारा लेंगे, जैसे कि आपको कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये आपके कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो भी आप आपके और इनके फ्रेंड लिस्ट में हो, वो पर्सन हो सकते हैं। ऐसे कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज वेरी बोल्ड, एज ए ब्यूटी क्वीन। ओके, अगर आप फीमेल हो, अगर मेल हो, तभी भी आप अपने फेयर स्किन हो सकता है, या तो आपका अगर मीडियम टू फेयर हो सकता है स्किन, और आपकी हाइट अच्छी हो सकती है। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वेरी मच। और ये आपकी एक आपकी जो चाल है वो बहुत डिफरेंट होगा, आई डोंट नो, आपकी वर्क बहुत डिफरेंट है, और ये पर्सन वो बहुत इमेजिन करते हैं। आपकी नज़र काफ़ी शार्प है, शायद आई डोंट नो आप क्या काम करते हैं, लेकिन आपकी नज़र बहुत तीखा है, एंड आप हर चीज़ को नोटिस करते हैं। और हो सकता है कि ये पर्सन भी ये चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और ये पर्सन ये चीज़ को आपका मैंने अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको हर छोटी से छोटी बात भी याद रहता होगा, आप बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते होंगे, आप बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं या तो कविता लिखते हैं, ये पर्सन ये बताना चाहते हैं। अगर आप इनको शामिल करते हैं किसी भी शायरी में, किसी कोट में, किसी चीज़ में, तो ये पर्सन बहुत खुश हो जाते हैं। ये पर्सन आपको बहुत मानते हैं कि आप हेड टू टू एक अलग टाइप के पर्सनालिटी हो, जो कि सबके अंदर वो दिखाई नहीं देता। समथिंग इज़ डिफरेंट, एंड डिफरेंट इन द सेंस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, मतलब सब लोग जहाँ पर कभी भी अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, आप हमेशा चांस लेना चाहोगे, आप में वो कॉन्फिडेंस है। हो सकता है आप बहुत अच्छा स्पीच देते हो, या बातें करते हो, या आप अच्छी बातें कर सकते हो, इनको हिम्मत देते हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, आपके नज़रिया से जो है और किस शायद आपकी आंखें काफ़ी सुंदर हो सकती है, डीप हो सकती है, गहरी हो सकती है, हेज़ल कलर के हो सकते हैं, चॉकलेटी हो सकती है। तो ये आपकी आंखों का बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। ओके, आपकी क्लॉथिंग सेंस से बहुत अच्छा हो सकता है। शायद आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े पहनते हो, या आप दोनों पहनते हो, एथनिक एंड ऑल्सो वेस्टर्न, तो आप दोनों में बहुत अच्छा लगते हो। दिस पर्सन इज सेइंग, ये पर्सन का एक इच्छा है कि इनकी इनकी आंखों में ना काफ़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंट लव दिखता है। जो भी सिचुएशन है, बट दिस पर्सन फीलिंग्स जो है ना इनका बहुत ज़्यादा इनोसेंसी है, ठीक है। ये आपके लिए वो इनोसेंट वाला प्यार ही फील करते हैं जब भी आपको देखते हैं। शायद आपकी कोई पिक्चर हो, या स्पेशली आपकी कोई कहीं पर तो पिक्चर्स होगा जहाँ पर ये देख सकें जाके। ओके, दिस पर्सन इज लाइक योर लिप कलर ऑल्सो, दिस पर्सन। ओके, व्हाट दैट रोमांटिक थॉट्स फॉर यू। जस्टिस, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फेयर सोचते हो, जैसे खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। आप इनकी बातों को समझ पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आप लॉ से भी जुड़े हुए हो, ये पर्सन भी हो सकते हैं, या तो आप ऐसे काम से जुड़े हो जहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, पब्लिक अफेयर या में, इसमें भी आप हो सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे काम करते हो जो कि बहुत सारे लोगों का हित करता है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक योर
दैट एंथुसिज्म, यानी काम जो है ना आपका, उससे वो ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। ये पर्सन आपके ऊपर कोई रेड कलर या ऑरेंज कलर भी देखना पसंद करेंगे। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक, आपकी जो भी स्किन टोन हो, इट्स डजेंट मैटर, इनके लिए मैटर नहीं करता है। आपका मैटर करता है आपकी अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। शायद हो सकता है आप इनको हंसाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, ये पर्सन उस चीज़ को लाइक करते हैं। ओके, दिस पर्सन वाना कैसे हो, सेड्यूस हो। मुझे ये वाला वाइब बहुत ज़्यादा आ रहा है, दिस पर्सन वाना कैसे हो। ओके, ओके, किस करना, हक करना, सिंप्लीफाई, आपके मुंह पे आपकी तारीफ करना। ओके, वो बात वाली बात है यहाँ पर। टेन ऑफ पेंटिकल, इफ़ यू आर वांट दिस कनेक्शन टू हैपन, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आपको बताया जा रहा है, अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ पूरी जेनरेशनल मतलब अबंडेंस पाने के लिए, टेन ऑफ पेंटिकल है, तो आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, काफ़ी हिम्मत रखना पड़ेगा और काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, देन दिस कनेक्शन विल बी हैपन, और डेफिनेटली हाँ होगा। जो भी आज के रीडिंग के साथ मैच करते हैं अगर वाइब, तो ये डेफिनेट होगा, इट्स अ थिंग है। ओके, लेकिन ये देखो, एक सेवन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। डोंट रन अवे, मतलब आप खुद से भागना बंद करो, जो आपको पसंद है वही बताना, तब जाके आपके कनेक्शन ग्रो करेगा। सो हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द क्रश के बारे में। Knight of Wands, it is Leo Sagittarius. Wow. Three of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. मून की एनर्जी है, ओके, कैंसर एनर्जी है। द लवर्स, वाओ, जेमिनी की एनर्जी। ओके, सेवन ऑफ कप, दिस पर्सन हैविंग अ बिग क्रश ओके ऑन यू। इनका अगर क्रश है, मुझे लगता है दोनों तरफ ये क्रश है, और ये एक वन साइडेड नहीं है। ये बात की तसल्ली आपको हो जानी चाहिए। ये पर्सन हो सकते हैं 30s में हो, और आप भी हो, या तो आप भी 30s to 40s, आप देख लो अपने अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये काफ़ी यंग, काफ़ी चार्मर, काफ़ी हैंडसम, काफ़ी बोल्ड, एंड ऑफ कोर्स अगर फीमेल है तो उसी हिसाब से आप लेना, ब्यूटीफुल एंड काफ़ी काफ़ी अमेजिंग पर्सनालिटी है। ठीक है, एंड हो सकता है कि ये अट्रैक्टिव जितना नहीं हो, इनकी बातें, इनके कहने का, इनके वर्किंग स्टाइल एंड एवरीथिंग, इनकी हैंड गेस्चर ऑल्सो इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ये हो सकता है अगर ये काम करते हैं, आपके काम के प्लेस में है, तो इनको ना सभी हार्ट ब्रेकर बुलाते हैं, जैसे कि सबके दिल तोड़ देंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट। एवरी वन, जैसे कि ये इनको कोई प्रपोज करे तो ये रिजेक्ट कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, शायद यही राय इस पर्सन का आपके बारे में भी है। ये जो भी पर्सन है, हो सकता है ये मल्टीपल लाइफ में मल्टीपल हार्ट ब्रेक देखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, शायद हो सकता है इनके साथ ऑलरेडी कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, या तो ये अगर मैरिड हैं, तो अगर ये सिंगल हैं तो ये काफ़ी हद तक इनका दिल टूटा हो। ठीक है, कोई सिंगल पर्सन हो तो, और ये काफ़ी बार इनका दिल टूटा हो, ये बार बार रिश्ते में पड़ते होंगे, लेकिन ये लॉयल होने की कोशिश करते होंगे, सामने वाला नहीं होता होगा। कभी सामने वाला होता होगा तो ये पर्सन नहीं होते होंगे, आई डोंट नो, वट एवर द थिंग्स आर गोइंग, लेकिन इनका हार्ट ब्रेक तो बहुत बार हुआ है। ये हो सकता है कि लेकिन ये आपको जब देखे है ना, ठीक है, मैं आपके बारे में बात करूँगी, हाउ दिस पर्सन फीलिंग्स फॉर यू, तो ये पर्सन आपको एक गिफ्ट की तरह मानते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। आप इनके लाइफ में इस तरह से आए जब इनको शायद कोई उम्मीद ही नहीं था। ठीक है, शायद ये किसी ऐसे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे, शायद ये ऐसी चीज़ों से गुजर रहे थे जो कि इनको ऐसा लगता था कि अब तो बस ख़त्म है लाइफ, और कि कोई ऐसी पर्सन तो मुझे नहीं मिलेगा। मतलब समवेयर इनका जो
जो स्टेटमेंट है ना वो उसी पे आके रुक गया होगा, अरे सब दुनिया में धोखेबाज होते हैं। जो एक एक बार तो दिल टूटने के बाद सभी बोलते हैं अरे सब एक जैसे होते हैं, यही वाला जो स्टेटमेंट होता है ना वो सब इनका होगा। लेकिन जब ये आपको देखे होंगे, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फॉल इन लव विथ यू। मैं आपको एक बात बताऊं, व्हाई दिस पर्सन इज़ टू मच अट्रैक्टेड। दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड इज़ योर फॉर द काइंडनेस। अगर आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप सबकी बातें सुनते हो, और आप मतलब मदद कर पाओ नहीं कर पाओ ये तो अपने अपने प्राइवेट चॉइस होती है, लेकिन आप बातें शायद काइंडनेस दिखाते हो, सुनते हो, एंड यू आर वेरी काइंड सोल। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप काफ़ी प्योर सोल हो सकते हो, आप एक ऐसी फैमिली से आए हो, शायद आपका घर में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, आप बहुत सारे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप ना, आपके अंदर एक मिस्टीरियस भावना है जो कि इनको ना हमेशा बहुत ज़्यादा मिस्ट्री लगता है कि आप कहाँ से आए हो, का क्या है आपके बैकग्राउंड। ये इनको सब कुछ जानना है आपके बारे में। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड। इनको ऐसा लगता है दैट यू आर देयर सोलमेट। आप किसी पिछले जन्म के साथी थे जो इस जन्म में अचानक से इनको कहीं पर भी कैसे भी मिल गए हो, ठीक है। हो सकता है आप इनको वर्क के दौरान मिले हो, किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान मिले हो, स्कूल में मिले हो, या कहीं पर भी मिले हो, जॉब के दौरान या ट्रैवल के दौरान मिले हो, या ऑनलाइन मिले हो आप लोग। ये पर्सन ना आपको रात रात भर जाग के सोचता रहता है या सोचती रहती है, और काफ़ी चीज़ें सोचते रहते हैं। इवन आपको लेके ये अ, किस तरह से घर बनाने से लेके सपने इंटीमेसी के तक ये सोचता रहता है, ये पर्सन या सोचती रहती है, ठीक है। वो सारे चीज़ें सोचते रहते हैं जो कि इनके दिमाग में जो पहला थॉट्स इनको आ जाए। दिस पर्सन लाइक योर कलर, ठीक है। आपकी चाहे ब्लैक हो या वाइट हो, आप किसी भी तरह का हो, डस्की हो, जो भी स्किन कलर है, दिस पर्सन इज़ लाइक, ये पर्सन लाइक करते हैं आपकी स्पेशल फीचर, जो कि आपकी फेशियल कटिंग, चाहे आपकी जो जॉ लाइन काफ़ी शार्प हो सकता है, और दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। आपकी शार्प नोज हो सकता है, आपकी लिप्स जैसी भी है, इनको बहुत पसंद है। और हो सकता है किसी का पिंक हो, ठीक है, एंड दैट पिंक लिप्स, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वेरी मच। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा शायद आप जिम जाते हो या तो आप योगा करते हो, आप काफ़ी शांत स्वभाव के लगते हो, जैसे कि इनको लगता है कि आपके पास सब कुछ सॉल्यूशन है, जैसे कि आप सारे सब कुछ का सॉल्यूशन आप इनको दे सकते हो, अगर ये आप कोई भी अपना प्रॉब्लम बताए। और हो सकता है आप काफ़ी अव्वल हो सब कुछ में, शायद आप बहुत जगह में आपको भेजा जाता है लीड करने के लिए, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए, या आपको काफ़ी लीड, काफ़ी मतलब आप में क्या बोलते हैं, काफ़ी साहस है, ठीक है। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे एंड केयरफुली हैंडल करते हो। मुझे लगता है यहाँ पर कोई एक मैनेजर है, इवेंट मैनेजर, या तो आप जैसे कि मैरिज का बड़े बड़े फंक्शन अरेंज करते हैं, या तो कोई शो होता है, म्यूजिक शो, या उसका अरेंजमेंट या समथिंग, आप ऐसा कुछ करते हो। आप शायद बड़े काफ़ी जो वेल पॉपुलर पॉपुलर पीपल है ना, उनके साथ आपका काफ़ी उठना बैठना है, या तो आप म्यूजिक शोज़ वगैरह करते हो या समथिंग। कहीं न कहीं मुझे म्यूज़िक की वो वाइब आ रही है जो कि आप दोनों के बीच में कहीं अटैच्ड है। मुझे लग रहा है ये पर्सन कहीं म्यूजिक शो कर रहे थे तो आप देखने गए थे, या तो आप कहीं कर रहे थे तो ये पर्सन देखने के लिए गए थे। ये भी हो सकता है। ओके, दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल ओके थिंग्स। दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं ना कि आप कोई हाँ, यस, जो शोज़ वगैरह करते हैं ना, टॉक टॉक शोज़ करते हैं, या टॉक शोज़ करते हैं, या पॉडकास्ट वगैरह होता है, जैसे सिंपली कॉमेडियन होते हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी सुनाते हैं, शायद आप ऐसे मिले हो कमेंट सेक्शन में आके। ये भी होता है। ओके, फॉर द नेक्स्ट 7 ऑफ कप, अगेन 7 ऑफ कप। दिस पर्सन इज, मुझे लग रहा है एक सोच खत्म करके दूसरा, ये पर्सन ना दूसरे सोच में जंप कर लेता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक सोच में टिकता होगा, फिर दूसरा सोच, फिर तीसरा सोच, एक कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अगर ये एक्शन भी लेंगे ना, ये काफ़ी ड्रीम लैंड में होते हैं। वेन एवर यू, मतलब यू आर इन दर माइंड, दर अदर वर्ल्ड, कौन से ड्रीम लैंड में पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत सपने में देखते होंगे। कोई एथलीट भी हो सकता है यहाँ पर, नाइट ऑफ वन से पर्सन हो सकते हैं शायद, या आप हो सकते हैं 10 ऑफ कप।
ये आपके साथ कंप्लीट हैप्पीनेस देखते हैं एंड ये भी यहाँ पर है, काफ़ी रोमांटिक पर्सन है। रोमांटिक इन द सेंस शायद हो सकता है ये इतने सोचते हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप दोबारा आया है, तो दिस पर्सन हैविंग मेनी थॉट्स, मतलब आपके बारे में काफ़ी रोमांटिक थॉट इनको आते हैं, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ सोर्स लिब्रा में, लेकिन ये पर्सन ना काफ़ी क्विक है, मैं आपको ये बता दूँ। हो सकता है कि आप इनसे थोड़े एज में बड़े हो, या तो आपके आपके अंदर मुझे ज़्यादा मैच्योरिटी दिख रही है रादर दैन दिस पर्सन, क्योंकि इनके 9 ऑफ पेंटिकल, शायद हो सकता है कोई यहाँ पर एलिजिबल बैचलर हो और मैरिज के लिए ही लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो, आप जो भी देख रहे हो, इनको ये शायद ढूंढ रहे हो और आप वही सही पर्सन हो इनके लिए, क्योंकि दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड टू मैरी यू, क्योंकि ये सिर्फ क्रश तक नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप पूरी परफेक्टली इनको एक्सेप्ट करते हो और आप भी इनके जैसे एलिजिबल बैचलर हो, या तो दिस पर्सन को ना मैरी हो, एंड ये यहाँ पर डेफिनेट है, 2 बार आ चुका है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, दिस पर्सन इज कम्प्लीटली जैसे कि आपके आपके बस में हो। आपने तो कुछ ज़्यादा कर लिया लगता है। वाओ! देखिए, दो 9 ऑफ कप, मुझे लग रहा है 9 से बस 10 का जंप करने वाला है पर्सन। दिस पर्सन इज़ हैविंग दैट थॉट कि आप इनके वो ट्रेज़र हो, जिस ट्रेज़र को ये कहीं न कहीं से ओपन करना चाहते हैं, अपनी पूरा लाइफ़ ये ढूँढ रहे थे कहीं न कहीं। येस, एक बॉन्ड ये चाहते हैं आपके साथ। एस ऑफ पेंटाकल, दिस पर्सन इज़ वेरी सून, मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में डेटिंग हो सकता है। बहुत जल्दी दिस पर्सन विल अप्रोच यू, और हो सकता है ये आपको बहुत एवरीथिंग दे विल से। मुझे ऐसा नहीं लगता ये पर्सन कोई आपके साथ कोई टाइम पास करेंगे या करेंगे, ये हमेशा मुद्दे की बात करेंगे पूरी तरह से। यस, हो सकता है अभी तक आपने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं किया है, या तो आप पॉज में चल रहे हो, बट जब भी ये पर्सन आएंगे तो आप ऐसा ही करेंगे। ओके, लेट्स सी इनके जो क्या है। यस, दिस पर्सन इज फॉल इन लव विथ यू यार, द किंग ऑफ कप। इससे और क्या ज़्यादा मैं बोलूँगी, ये ऑलरेडी आपके प्यार में है, और बस आपको ये करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ये बात भी मैं कह लेती हूँ, तभी भी पर्सन आपको बहुत चाहते हैं। अगर आप ये अभी तक जानते नहीं है कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी स्टेटस क्या है, तो आपको तो ये बता देना पड़ेगा, क्योंकि आप इनको आप अंधेरे में तो नहीं रख सकते हो। जब ये पर्सन पूछे तो आप साफ साफ बता सकते हो। ये पर्सन एक्चुअली चाहते हैं कुछ डीप कनेक्शन विथ यू। ओके, इनका इमोशन इन्वेस्ट है। मैं आपको बता दूं, ये शायद हो सकता है आपको चाहता है या चाहती है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इमोशनली ऑल्सो वांट यू, ठीक है। तो ये बात भी है यहाँ पर। 7 ऑफ वांस, आपको क्या करना चाहिए? लगता है आप यही कर रहे हैं। आप एक दायरा बना रहे हैं, अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई के साथ करें। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। हो सकता है आपकी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन अगर कुछ मजबूरियाँ हैं तो अगर ये पर्सन के साथ आपका एनकाउंटर होता है फेस टू फेस, देन जस्ट टेल देम व्हाट यू एक्चुअली वांट, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपको लेके काफ़ी सपने देख रहे हैं, जो कि दिल तोड़ने का भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहना चाहिए, और बाकी आपकी मर्जी है कि आप झूठ बोलना चाहते हैं या सच बोलना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स है तो मुझे लगता है सच ही बोलेंगे। ओके, सो आपके लिए थोड़ा देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या आता है। यंग, मैं आपको बता दूं, यंग एनर्जी आया है। इट्स मुझे लग रहा है ये डिवाइन मास्कुलिन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप मास्कुलिन में हैं या फेमिनिन में हैं, ये आप अपने दिखना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ए मास्कुलिन एनर्जी। ओके, वेरी मच मास्कुलिन एनर्जी। इट्स कुड बी स्पाउस, रीजेनरेशन। 46 कार्ड नंबर है, शायद किसी का एज हो सकता है 46। इनका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही 1 आया है। अच्छा, रीजनरेशन हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इनको जानते थे। अगर आपके ये स्कूल कॉलेज के मित्र हैं या फ्रेंड है, फिर से वापस आपके लाइफ में अगेन 3-4 साल के ब्रेक के बाद आए हैं, कुछ अच्छा और कुछ नया बन के, तो ये इसी पर्पज़ से आए हैं कि आपको अपना सके, ठीक है। अब ये आपकी इच्छा है, आपकी हायर, आपकी जो कॉन्शियस में आपको हायर सेल्फ, जब मैं कार्ड निकाल रही थी ना, मैं आपको यही बताने वाली थी कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बोल रहे हैं, और एग्जैक्टली यही चीज़ आया है यहाँ पर। हायर पावर, आपकी हायर पावर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को फिर से रीजेनरेट कर रही है, ठीक है। ये ऐसा कनेक्शन है जिस वजह से आप दोबारा मिल रहे हो।
आपका कोई पास्ट का कोई चीज़ है जो सरफेस पे आ रहा है अगेन। ये हो सकता है आप इस टाइम पे कोई सही एक्शन लो ताकि ये हील हो सके एंड ये ग्रोथ कर सके, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको बैलेंस करो, कर्मा नहीं बांधना, ठीक है। सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, ओके। आपके लिए चार्म्स लिख लेते हैं। एंजल्स आर वॉचिंग यू, यूनिकॉर्न है, कुछ मिरेकल होगा। ओके, देर इज ए कैट एंड दिस कैट इज वेरी सरप्राइज। शायद आप किटी कोई किटी पार्टी में जाएंगे या कुछ ऐसा हो सकता है। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड हाई बटन हो तो ज़रूर दबाएं एंड आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आपको हमेशा वीडियो टाइम पे मिल जाए। और लव यू गाइस, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ज्वाइन करें मेरे चैनल, ऑल चैनल्स को। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।